Morning students, this is the next video of the chapter, okay, that is क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया एंड लेटर, इससे पहले एक टॉपिक है द मार्च ऑफ दांडी, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इट वॉज एन सॉल्ट लॉ, ये क्या थी? एक सॉल्ट लॉ थी जिसके अंतर्गत गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, ओके। 240 माइल्स तक चल के गए थे साबरमती कॉलोनी से एक गांव था डांडी तक, ओके। नाउ वी आर हैविंग दी नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में अ न्यू फेजेस ऑफ मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब नए जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे उनको जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहा जाने लगा, ठीक है। देन वाज इनिशिएटेड इन अगस्त 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। व्हेन महात्मा गांधी एंटर्ड इन आवर कंट्री इंडिया एट द टाइम, जो हम कह सकते हैं छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम जो है वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में ही होता था, ओके। देन लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी अर्ज्ड द पीपल डू और डाई। गांधी जी ने कहा कि आप करो या मरो का नारा जो है वो लगाया था, ठीक है। अदर लीडर्स वर जेल्ड इन द एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड इन मेनी एरियाज, पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। और जो है ना, ये वाला मूवमेंट जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हर जगह जो है स्प्रेड हो चुका था, बहुत सारे लोगों को जेल वगैरह भी हो गई थी इसके अंतर्गत। लेकिन ये मूवमेंट इतनी तेज़ी से फैला कि सभी जगह लोग जो हैं वो इस मूवमेंट को फॉलो करने लगे, ठीक है। देन बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 पीपल्स वर अरेस्टेड। देखो 1993 के अंतर्गत, ये देखो इस पैराग्राफ में लिखा है 90,000 पीपल्स वर अरेस्टेड, 90,000 पीपल्स वर अरेस्टेड एंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और 1,000 के आसपास जो है वो पुलिस फायरिंग के अंदर मारे गए। देन इन मेनी एरियाज ऑर्डर वॉज गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम द एयरप्लेन्स, मतलब जो है मतलब मशीन गन वगैरह, मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं क्रूअल टाइप ऑफ सिचुएशन वॉज देयर एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। द रेबेलियंस अल्टीमेटली ब्रॉट द ब्रिटिश राज टू इट्स नीज, और लास्ट जो हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटिश को जो है हमारे देश को छोड़ के जाना ही पड़ा। देन वी वर हैविंग द टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इट्स एन पेनफुल टॉपिक। In 1940 the Muslim League moved a resolution demanding independence state, मतलब मुस्लिम लीग जो थी वो कितना भी यूनाइट करके रखने की कोशिश की गांधी जी ने, एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर जो वो करके गए वो ये किया कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल का प्रोसीजर जो है वो कर लिया। और इट वाज इन इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम्स, वो जो मुस्लिम्स जो थे वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड करने लगे, ओके। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान, और इसके अंतर्गत ऐसा कुछ था नहीं कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो बनेगा। डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट एंड दी बाय दी मुस्लिम्स, और अब इसमें जो आ गया वो आ गया, इन्होंने जो है अपने स्टेट की अलग मांग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? From the 1930, the league began with visualize and the Muslims as separated nation from the Hindus. अब मुस्लिम्स को जो है अपना सेपरेट नेशन चाहिए था हिंदूज से। दिस नेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द टेंशन बिटवीन हिंदू, और ये जो नई जो चीज़ जो ब्रिटिशर्स ने फूट डालो शासन करो की स्टार्ट की थी, उसके अंतर्गत ये एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। 1920 1930 द रिजल्ट ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन एंड 1937 एपरेटली कन्वीनियंस द लीग ऑफ मुस्लिम्स वर माइनॉरिटी वॉर अ माइनॉरिटी, और ये जो मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, मतलब मेजॉरिटी में नहीं थे, ये मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में थे। Then the Congress rejection of the League desired to form a joint Congress League government in the United Provinces. 1936 37 annoyed the Congress did well general constituencies provincial election 1946 में, but the League's success
in the seats reserved for Muslims were spectacular। मतलब इसमें आप हिंदू मुस्लिम्स में मतलब इस तरीके से जैसे 1930s में यहाँ पे बताया गया है। देखो 1930s के अंदर जो है 1945 ये रहा 1930s के it was that fear in middle any democracy's structure it's feared. The Congress rejected the League of a desire to form a joint Congress League government. The United Provisions in 1937 was also annoyed a league और इसके बाद जो है द कांग्रेस से ये 1930 allowed the League of widen its social सपोर्ट इट्स सॉर्ट। मतलब ये सारा का सारा अब जो है एक दूसरे को लेकर के मतलब अब जो बेसिकली चल रहा था वो डिवाइड एंड रूल चल रहा था और उनको जो है बेसिकली नाउ दे वांट देयर ओन नेशन। दैट वाज द डिवीजन द फेलियर ऑफ द कैबिनेट। फेलियर ऑफ द कैबिनेट के अंतर है इन मार्च 1946 3 member कैबिनेट मिशंस वाज सेंट टू दिल्ली टू सजेस्ट सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर इंडिपेंडेंट। और अब जो है लास्ट मोमेंट आ चुका था कि अब हमें जो है वो चाहिए ही चाहिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, पर्पस ऑफ द मिशन फेल्ड। और इसी चक्कर में क्या हुआ मतलब जब ये पार्टीशन और ये सारा चल रहा था तो ये मिशन जो था वो फेल हो गया। देन डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे आ गया मतलब आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन अ मास एगिटेशन। और अब इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया डिसाइड कर लिया कि अब हमें कुछ भी नहीं, अब तो हमें दे वर स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर दी पाकिस्तान। ओके, इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 direct action day. On that day riots broke out Calcutta which resulted in the डेथ ऑफ थाउजेंड। और इसमें क्या हुआ जब वायलेंस क्रिएट हो गया भाई दे वांट अ न्यू सेपरेट कंट्री। ठीक है, तो सेपरेट कंट्री मिल गई उन लोगों को और देन दे have made their own country. By the March 1947 violence spread to different parts of the northern India. Millions of the peoples were forced to flee from their homes, tortured and killed. Women had to face untold brutals during the partition। मतलब और अब लास्ट में क्या हुआ पार्टीशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली वुमेंस को फेस करनी पड़ी। और हेयर यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स ओवर देयर, आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वुमेन सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुई थी इसके अंतर्गत। एंड देन दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक। ओके, देन आफ्टर द फेलियर ऑफ द मिशन, मैंने आपको बताया आफ्टर द फेलियर ऑफ द मिशन 1946 में नाउ पार्टीशन वॉज देयर एंड ब्रिटिश रूल केम मिक्सड विद द पेन एंड द वायलेंस ऑफ पार्टीशन। मैंने आपको बताया ही सही कि अ न्यू कंट्री पाकिस्तान वॉज बॉर्न, मेनी सिटीज ऑफ इंडिया वर चेंज ड्यू टू द पार्टीशन, जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस इंटरमिंगल। मतलब एक तरीके से हम आज़ाद तो हुए लेकिन एक दुखद घटना के साथ। ठीक है, मतलब पेनफुल एंडिंग थी हमारी जो कि हमें मिला तो सही स्वराज लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें वो भी मिला। क्या मिला मतलब दर्द भी मिला। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।